दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी जानकारी कि वो जानकारी क्या है। हनुमान जी बाल अवस्था से ही ब्रह्मचारी हैं, तो उनका पुत्र कैसे जाने, पूरी कथा उसके बारे में। अब दोस्तों, ये कहानी कथा पूरी पढ़ें, आप शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर पढ़ें, तभी आप लोगों को समझ आएगी। तो चलो प्रारंभ करते हैं कथा। हनुमान जी के पुत्र की कथा अत्यंत रोचक और अद्भुत और प्रेरणादायी है। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि भगवान श्री राम के परम भक्त अंजनी नंदन महाबली हनुमान जी का भी एक पुत्र था, जिसका नाम था मकरध्वज। यह कथा वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण और पुराणों में विभिन्न रूपों में मिलती है। हनुमान जी को सामान्यतः ब्रह्मचारी माना जाता है, किंतु मकरध्वज की कथा उनके जीवन का एक ऐसा प्रसंग है जो यह दर्शाता है कि बिना किसी लौकिक इच्छा के भी दैव योग से संतानोत्पत्ति हो सकती है। कथा का प्रारंभ होता है यहाँ से। कथा का आरंभ लंका दहन से जुड़ा हुआ है। जब रावण ने माता सीता का हरण कर उन्हें अशोक वाटिका में कैद किया, तब श्री राम ने अपने दूत के रूप में हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता माता को संदेश दिया और रावण की पूरी लंका को जलाकर यह संकेत दिया कि श्री राम की शक्ति और उनके भक्ति की क्षमता क्या है। उस समय जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई तो उनके शरीर में अत्यधिक ताप और परिश्रम के कारण उन्हें बहुत प्यास लगी। जल की तीव्र इच्छा से वे लंका से निकलकर समुद्र किनारे पहुँचे और वहीं उन्होंने समुद्र का ठंडा शीतल जल पिया। कहा जाता है कि उस समय वे इतने थके हुए और शांति की अनुभूति से भरे हुए थे कि जब उन्होंने जल पिया तो उनके शरीर से वीर की एक बूंद समुद्र में गिर गई। समुद्र की अधिष्ठात्री देवी और नाग कन्याओं ने उस वीर को ग्रहण किया और उसके प्रभाव से एक अद्भुत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका शरीर अत्यंत बलशाली था और उसकी आधी देह मगर जैसी आकृति लिए हुई थी, इसलिए उसका नाम मकरध्वज रखा गया। कहते हैं कि जब वह जन्मा तो उसके मुखमंडल से भी तेज प्रकाश निकल रहा था और उसकी भुजाओं में असाधारण शक्ति थी। उसका पालन पोषण समुद्र देव ने किया और आगे चलकर उसका लालन पालन पाताल लोक में हुआ। यहाँ एक प्रसंग यह भी आता है कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर सीता माता को मुक्त किया, तब विभीषण को लंका का राजा बनाकर वे अयोध्या लौटे। अयोध्या लौटने के बाद जब श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, तब एक समय हनुमान जी को श्री राम ने अमृत कलश लाने के लिए पाताल लोक भेजा। यह अमृत कलश अमरतत्व प्रदान करने वाला था और केवल वही उसे ला सकता था जो बल और बुद्धि दोनों में श्रेष्ठ हो। हनुमान जी जब पाताल लोक पहुँचे तो वहाँ के द्वार पर एक अद्भुत शक्ति से संपन्न योद्धा पहरा दे रहा था। उसका स्वरूप बड़ा विचित्र था, आधा मगर और आधा मानव, किंतु उसका तेज इतना प्रचंड था कि हनुमान जी को देखकर भी वह बिना डरे खड़ा रहा। जब हनुमान जी ने उसे मार्ग छोड़ने के लिए कहा तो उसने अपना नाम बताया। मैं मकरध्वज हूँ, पाताल लोक का द्वारपाल। मुझे मेरे स्वामी अहिरावण ने यहाँ नियुक्त किया है। जब तक मेरा स्वामी अनुमति ना दे तब तक मैं किसी को भी प्रवेश नहीं करने देता, चाहे वे स्वयं पवन पुत्र हनुमान ही क्यों ना हों। हनुमान जी यह सुनकर चकित रह गए और बोले, मकरध्वज, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म किस प्रकार हुआ? तुम्हारा स्वरूप ऐसा क्यों है? तब मकरध्वज ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपका ही पुत्र हूँ। जब आपने लंका दहन के उपरांत समुद्र का जल पिया, उसी समय आपके वीर की एक बूंद समुद्र में गिरी थी और उसके प्रभाव से मेरा जन्म हुआ।
समुद्रदेव ने मेरा पालन किया और अहिरावण ने मुझे अपना सेवक बना लिया। इसलिए मैं आज यहाँ आपके सामने द्वारपाल बनकर खड़ा हूँ। भले ही मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन मैं अपने स्वामी के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। यह सुनकर हनुमान जी पहले तो आश्चर्यचकित हुए, फिर उन्हें हर्ष हुआ कि उनका पुत्र है, किंतु कर्तव्य के मार्ग में बाधा डालने वाले को वे बिना युद्ध के नहीं छोड़ सकते थे। हनुमान जी और मकरध्वज के बीच युद्ध हुआ। पिता पुत्र का यह युद्ध अत्यंत अद्भुत और रोमांचक था। मकरध्वज भी अत्यंत पराक्रमी था और हनुमान जी की ही भांति अपार बल का धनी था। दोनों में लंबा युद्ध हुआ, परंतु अंततः हनुमान जी ने मकरध्वज को परास्त कर दिया और उसे बांधकर पाताल के स्वामी अहिरावण के पास ले गए। इसके बाद हनुमान जी ने अहिरावण का वध किया और श्री राम तथा लक्ष्मण को मुक्त कराया। पाताल लोक में इस विजय के उपरांत हनुमान जी ने मकरध्वज को वहीं का राजा बना दिया। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने अपनी निष्ठा और कर्तव्य पालन से यह सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे ही अंश हो। तुम पाताल लोक के शासक बनो और न्यायपूर्वक राज करो। इस प्रकार मकरध्वज को हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया और वह पाताल लोक का प्रतिष्ठित शासक बना। मकरध्वज की कथा हमें कई गहरे संदेश देती है। पहला यह कि कर्म और कर्तव्य सर्वोपरि है। मकरध्वज अपने पिता को पहचानने के बाद भी अपने स्वामी के आदेश के प्रति अडिग रहा। उसने भावनाओं को त्याग कर कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। दूसरा यह कि हनुमान जी जैसे त्यागी और ब्रह्मचारी देवता का पुत्र भी उनके तप, बल और अद्भुत कार्यों के कारण बिना किसी लौकिक इच्छाओं के उत्पन्न हुआ। तीसरा यह कि पिता पुत्र के बीच युद्ध भी यदि धर्म और कर्तव्य की रक्षा के लिए हो तो उसे स्वीकार करना चाहिए। मकरध्वज का नाम इतिहास में भले ही बहुत अधिक प्रसिद्ध ना हुआ हो, लेकिन उसकी कथा अद्भुत है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाताल लोक में मकरध्वज आज भी पूजे जाते हैं और कुछ स्थानों पर उनके मंदिर भी हैं। उनके स्वरूप को मकर और मानव के मिश्रण के रूप में दिखाया जाता है। इस प्रकार हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज की कथा यह सिद्ध करती है कि भगवान के भक्त केवल भक्ति भाव में ही नहीं, अपितु धर्म, कर्तव्य और न्याय की रक्षा में भी आदर्श प्रस्तुत करते हैं। मकरध्वज की यह गाथा आज भी हमें यह प्रेरणा देती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। यही संदेश हनुमान जी और उनके पुत्र मकरध्वज की कथा से मिलता है। तो दोस्तों, ये कथा जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूल लें, ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और अच्छा कंटेंट बनाने की ताकत देता है। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग कमेंट में जय हनुमान ज़रूर लिखें। जय श्री राम।